शेख हसीना ये कहती रही कि मैंने देश के साथ कभी समझौता नहीं किया, अमेरिका इसमें अपना फायदा देखता रहा। मोहम्मद यूनुस किसके हाथों की कठपुतली बन गए हैं और क्या कुछ आगे हो सकता है, इस पर बात हम करेंगे। प्रशांत कुमार शील मेरे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बांग्लादेश से मेरे साथ जुड़े हैं। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर मेरे साथ में है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले पीके सहगल सर, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वहां सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई कि अगले 6 महीने में आम चुनाव कराइए। अंतरिम सरकार की जो जिम्मेदारी होती है वो मोहम्मद यूनुस नहीं निभा रहे हैं, ये बार बार चेताया गया आर्मी चीफ की तरफ से भी। अब ये जो अलग अलग मसले निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली मोहम्मद यूनुस बन गए हैं, या मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है, या अमेरिका का इसमें अपना हित है, क्या लग रहा है? देखो, जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, यूनुस बड़े दबाव में है। जमात इस्लामी का दबाव है, अमेरिका का दबाव है, चाइना का दबाव है, पाकिस्तान का दबाव है। उनके हाथों में ये कठपुतली बन चुके हैं। और जहाँ तक जमान का उनकी आर्मी का ताल्लुक है, आर्मी कह रही है कि यूनुस सरकार ऐसे डिसीजन ले रही है जो वास्तव में देश के हित में नहीं है, और ये डिसीजन केवल एक इलेक्टेड सरकार ले सकती है, ना कि अनइलेक्टेड पर्सन। ये अनइलेक्टेड है और इस माफी के डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे कि कहा जा रहा है कि जून 2026 में इलेक्शन कराएंगे, तो कहा वहाँ बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। और हो सकता है कि वो कहेंगे कि शहाबुद्दीन जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके इस सरकार को डिसमिस कर दे। दूसरा, वो साफ तौर पे कह रहे हैं जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है ये बांग्लादेश के हित में नहीं है, और ये डिसीजन जो है यूनुस सरकार नहीं ले सकते, चाहे वो यूएन के सजेशन हो, क्योंकि यूएन को बहुत बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंस कर रहा है इस समय अमेरिका। तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अमेरिका की चाल है। शेख हसीना ने साफ तौर पे कहा कि वो चाहते थे कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है अमेरिका को बेच दें या उनको लॉन्ग लीज पर दे दें, ताकि वो हर प्रकार से इंडियन ओशन रीजन में चाइना की एक्टिविटी को नज़र रख सके और हिंदुस्तान के ऊपर भी नज़र रख सके। उन्होंने कहा ये किसी हालत में हमने देने से इनकार किया। अभी अमेरिका चाहता है कि या तो उनको सेंट मार्टिन मार्केट दिया जाए या वो चिटागोंग का पोर्ट है वो उनको दिया जाए, ताकि वो चाइना के ऊपर नज़र रख सके। और साथ ही साथ अमेरिका जो है वो चिंतित है, डजंट वांट अमेरिका इंडिया टू बी अ गोइंग सुपर पावर। वो उनको हमारी जो ऑपरेशन सिंदूर की विक्ट्री भी है वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रही। कंप्लीट वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, आपने देखो पाकिस्तान को किसी प्रकार से बड़े पैमाने में कंडेम नहीं किया। इनफैक्ट एक्सेप्ट फॉर फ्रांस एंड इसराइल, बाकी कंट्रीज़ ने चेहरा एक सिस्टम डबल स्टैंडर्ड रहे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जर्मनी हो या फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, सबका डबल स्टैंडर्ड रहे। ऐसे में वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखो यूनुस को कि आपको हर हालत में इलेक्शन जल्दी करानी पड़ेगी, लेटेस्ट बाय दिसंबर। और ये जो डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस हैं आप रद्द कीजिए, केवल और केवल इलेक्टेड सरकार ही डिसीजन को लेगी। और अगर इफ यू गो अहेड एंड प्रोसेस विद दिस, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले 40 साल से वहाँ सेना ने टेक ओवर नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि सेना इन्वॉल्व होना चाहती है, लेकिन स्थिति आगे जाके क्या बनती है वो मैं नहीं जानता। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 10 दिन पहले यूनुस ने कोशिश की थी जमान को डिसमिस करने के लिए, आर्मी चीफ को। उसके बाद आर्मी चीफ ने यूनुस से मीटिंग की अलॉन्ग विद द एयर चीफ एंड द नेवल चीफ, जिन्होंने साफ तौर पर उसको राइट एक्ट सुना दिया। कहा कि अगर किसी प्रकार से हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो आर्म फोर्सेज आर फुली यूनाइटेड, हम अपने देश के हित में हर प्रकार से यूनाइटेड हैं और वही कार्रवाई करेंगे जो बांग्लादेश के हित में है। सो इन अदर वर्ड्स देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यूनुस सरकार जो है वो जमात इस्लामी वगैरह जो है वो नहीं चाहते किसी भी हालत में इलेक्शन दिसंबर में हो, क्योंकि उनका दबदबा भी वहाँ कायम नहीं हुआ। उनको लगता है कि कम से कम 1 साल और लगेगा इंश्योर करने के लिए को जब भी इलेक्शन होती है वो इलेक्शन जीत सके। अभी अगर इलेक्शन होती है तो हो सकता है कि खलीदा जिया और शेख हसीना ये दोनों मिलजुल कर एक सरकार बना रहे फॉर द गुड ऑफ द नेशन, जो जमात इस्लामी को एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही अमेरिका को, चाइना को, पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल है। हालांकि पिछले दिनों खबर कुछ ऐसी आ रही थी कि अलग अलग पार्टियों का जो समर्थन है वो मोहम्मद यूनुस को नहीं मिल रहा है, इसलिए अपना पद छोड़ सकते हैं, वो देश छोड़कर जा सकते हैं। और इन सब खबरों को अब अलग मोड़ देने की कोशिश हो रही है। आपने बहुत ठीक इस्तेमाल यहाँ पर शब्द किया, डबल स्टैंडर्ड जो बांग्लादेश में अलग अलग लोगों को देखने को मिल रहा है, और इस पर अलग अलग देश भी अपना फायदा देख रहे हैं। प्रशांत कुमार जी, इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? ये तो वेरी सफिस्टिकेट कंसर्न रहता फॉर बांग्लादेश का इशू।
there is also talking about here from humanitarian corridor आता हो, मंगला बंदर आता हो, चिटागंग पोर्ट आता हो, तो ये तो बांग्लादेश का पॉलिटिक्स का वेरी न्यू डायमेंशन आता है। ये तो इन्वॉल्व तो सेपरेट कंट्री आता हो, ये तो इन्वॉल्व तो ओनली नॉट ओनली द यूएसए आता हो, ऑल्सो द चाइना आता हो, म्यांमार आता हो, लॉट्स ऑफ स्टेक होल्डर इधर में आते हो। तो ये का पॉलिटिक्स है, इन बांग्लादेश का पॉलिटिक्स है अंदर प्रेजेंट टाइम होता है, ये तो मच वोलाटाइल सिचुएशन अंदर होता है। आप तो बोलता हो जब प्रेजेंट गवर्नमेंट होता हो अंदर में तो पॉलिटिक्स का ऑल देयर डिमांड होता हो का निर्वाचन का कितना टाइम का निर्वाचन होता हो, बट दिस इज वन काइंड ऑफ सिनेरियो होता हो, बट बिहाइंड द स्टोरी या अंदर में द प्रैक्टिस होता हो द पावर गेम थ्योरी होता है। तो आप तो ये तो आप तो जनता हो, ये तो प्रेजेंट गवर्नमेंट आता हो डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ये तो जनगण का मैंडेट नहीं है गवर्नमेंट आता, ये तो क्वालिफाइंग गवर्नमेंट केयरटेकर गवर्नमेंट होता हो, आपातकालीन का सरकार होता हो। तो ये टेक द इनिशिएटिव द वेरी क्रूशल इनिशिएटिव रहता हो फ्रॉम द ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, बोलता हो द ह्यूमैनिटेरियन पैसेज आता हो, तो म्यांमार का, रोहिंग्या का, अराकान आर्मी का आप तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दिया, फ्रॉम बांग्लादेश में कॉरिडोर दिया, तो दिस इज वन काइंड ऑफ इशू। तो व्हाई द गवर्नमेंट, प्रश्न आता हो आप क्या गवर्नमेंट, मेरा गवर्नमेंट क्या ये कॉरिडोर देने क्या राजी होता हो। तो ये द व्हाट द गेम बिहाइंड द स्टोरी आप तो अंदर में देखता हो, ये तो भैया इंटरनेशनल पॉलिटिकल का चेंजिंग थ्योरी होता, अंदर में यूएसए का प्रभाव होता हो, अंदर में चाइना का प्रभाव होता हो। तो ये क्लिस्टर क्लियर होता हो। तो बांग्लादेश का पॉलिटिक्स आप तो शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन होता हो, लॉट्स ऑफ मूवमेंट होता हो, बोलता है गण बुट्टन होता हो, 17 जना का आंदोलन होता है, भैया ये नहीं है भैया, ये तो ओनली द स्क्रैप द पावर गेम पॉलिसी ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स। ये तो मास्टरमाइंड और चिप एडवाइजर बोलता है ये तो मेटिकुलस डिजाइन है, आप तो मेटिकुलस डिजाइन है भैया, ये तो प्लान है, प्री प्लान है, व्हाट इज हैपनिंग द आप तो बोलता हो द प्रेजेंट हम अलग अलग स्टोरी आता हो, 6 month ago one kind of story आता हो, आफ्टर 6 month ago आफ्टर देयर इज एन अलग स्टोरी आता हो। तो ये के स्टोरी का नैरेटिव वन होता हो, द इंटरनेशनल गेम आपका चाइना के जाता हो और यूएसए के जाता हो। तो बांग्लादेश इज गोइंग टू द वन ऑफ द प्लेग्राउंड होता हो, तो खेला खेलने का प्लेस होता हो, तो इंटरनेशनल प्लेयर के अंदर में आता हो तो खेलता हो, आप कहाँ से जाता हो। ये तो भैया सार्वभौमत्व का देश, स्वाधीन सार्वभौमत्व का देश, यू हैव एन स्ट्रेटेजी, यू हैव एन फ्लावर रूल्स, यू हैव एन वेरी गुड कॉन्टेस्ट रिलेशन, गुड रिलेशन विद नाइबर, ये का मेरा का देश का स्थिति होता हो। बट मेरा देखता हो अंदर में ये तो भैया अलग होता हो, पतिविसी का शत्रु भावापन्न करता है एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ईंधन होता हो। तो ये तो साधारण नागरिक का रोना दर में रहता हो, ये कि नहीं फॉर वेरी गुड पोजीशन। आपने क्रूशियल टाइम का जिक्र कर दिया और लाल मुनीर हाट एयरबेस पर बांग्लादेश को खुलकर जवाब मिलेगा और मिला है भी, लेकिन 2 चिकन नेक पर कैसे बांग्लादेश की गर्दन पकड़ने का काम हुआ है, कैसे हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है,